कि श्याम नगीना बन जाते नथनी में जलाते नथनी में आशा करेंगे सभी माताएं बहनें भाई बंधु ताली बजा करके सब लोग बोलेंगे बड़े ही प्रेम से। दशरथ और कैकेयी में फूट पड़ गई, जिसके चलते भगवान श्री राम का वनवास हो गया। सीता का हरण पंचवटी से करके लंकापति रावण जब ले गया है तो भाई विभीषण ने मना किया था कि तुम गलत पथ पे जा रहे हो भैया। उन भाइयों में फूट पड़ गई। लंकापति रावण ने विभीषण को ठुकरा दिया और उधर फूट के कारण ही उस लंकापति रावण का विनाश हो गया। सज्जनों, एक कभी तो ये कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे तमाचा मारे, गोली मार दो उसको, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दो, कोई विद्वान कह रहा है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि बुरे के साथ में आप भी बुरे बन गए तो उसमें और आप में कोई अंतर कहां रह गया। खून से लिसा हुआ कपड़ा कभी खून से साफ नहीं होता। नमक के साथ में कभी नमक नहीं खाया जाता है। सोच के देखो। लगी हो आग पेट्रोल से बुझाई कोई, बुझेगी या फिर वो गांव को जलावेगी। भेड़िया नदी भेड़ पंचायत करेगी, पंचायत करेगी, पंचम में बट जाएगी। रखवारी करेगी, जले बिना को खाएगी। ऐसी अनीति देश तेरी बनी रही, तो जाना बक भू मारा नहीं जाएगी। बुरी है घर की फूट, अब तो मेल बढ़ाई ले भैया, बढ़ी गई बताया है भक्तजनों। कौरव और पांडवों में फूट पड़ी गई, विनाश हो गया कौरवपति दुर्योधन का। और धीरे 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 अंत में नतीजा ये हुआ, कौरवपति दुर्योधन का विनाश हो गया। और ये सारा श्रेय द्रौपदी के ऊपर जाता है कि द्रौपदी की वजह से महाभारत हो गया। अगर ऐसा है भी तो मेरा तो केवल एक ही कहना है
स्त्रियों की बात पे कभी कभी ज्यादा गौर न दिया जाए तो बड़ा उचित रहता है। हम ये नहीं कहते कि स्त्री की कोई बात नहीं मानी जाए, लेकिन कभी कभी उनकी बात पे ध्यान न दिया जाए तो अति उत्तम है। क्योंकि स्त्रियों की बात में आने के बाद न जाने कितने घर से बेघर हो गए। एक नहीं, इसके अनेक प्रमाण हैं। वो कभी कहते अरे नारी की बातन से बड़े बड़े बिगड़ गए, द्रौपदी की बातन से दुर्योधन से उजड़ गए। नारी की बातन से बड़े बड़े बिगड़ गए, द्रौपदी की बातन से दुर्योधन से उजड़ गए। कई कई की बातन से दशरथ भी चले गए। देखो श्री राम जी ने वन में भारी दुख सहे। सीता की बातन से लक्ष्मण भी रोए गए, और मंथरा की बुद्धि से सुख सारा सोए गए। मंथरा की बुद्धि से सारे सोए गए। मेनका के आगे वे विश्वामित्र हारी गए। भूले तपस्या और तू भी मजादार गए। नारद से ज्ञानी भी नारी के पीछे घूम गए। आज भी तो देखो जाने कितने मौत चूम गए। बड़े बड़े बातन वाले वो भी नहीं पार गए। नर की है बात क्या देवता भी हार गए। विक्रम शास्त्री जी स्त्री के सामने पेश नहीं गई किसी की। लेकिन नारी से हार गए जी। बताया है ये बात उस समय की है जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिल गया था, और पांडवों ने जब यज्ञ किया है उस यज्ञ में दुर्योधन भी सम्मिलित होने के लिए गया है। वो महल ऐसे बनाए गए थे जहां पे जल भरा हुआ था, वहां थल दिखाई देता है, और जहां पर थल था उस जगह लग रहा है कि यहां पर जल भरा हुआ है। आश्चर्यजनक महल देख करके दुर्योधन नहीं समझ पाया है। आगे बढ़ करके जब थल समझ करके पैर बढ़ाया है तो वो पानी में गिर गया, और वो दृश्य देख करके दिव्य जन्मा द्रौपदी अट्ठास मान करके हंसने लगी। जवाब दिया है अंधे का पुत्र है, अंधा ही तो दिखाई नहीं दिया, पानी में गिर गया। और जब द्रौपदी को हंसता हुआ देखा है तो दुर्योधन कहने लगा है पांचाली आज तो सारी सभ्यता भूल गई। तू जिसे तू अंधा कह रही है वो रिश्ते में तेरा ससुर लगता है। कोई बात नहीं है पांचाली, वो जल गया। और जवाब दिया है आज तू हमें देख करके हंस रही है, एक दिन वो होगा कि तेरी आंखों में आंसू कम पड़ जाएंगे। और एक बात कही है उसने